ये आरती लो बेटा। वीरेन, विराट, हर साल की तरह इस दिवाली के लिए भी तुम दोनों के कपड़ों का ऑर्डर हमने दे दिया। बुआ जी, सिर्फ जीजू और विराट के लिए, हम सब के लिए कुछ भी नहीं। अरे ये सिलसिला तो उनके बचपन से निभाते आ रहे हैं हम। जब ये छोटे थे तब कह देते थे बुआ हमें वो वाले कपड़े चाहिए इस कलर के, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो कुछ नहीं कहते। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी गिफ्ट्स का इंतजार जरूर करते हैं। तो चलिए इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए। मैंने अपने हाथों से लड्डू बनाए प्रसाद के लिए। अच्छा, मानवी ने बनाया? मानवी स्पेशल लड्डू। बुआ जी, सबसे पहले आप। एक मिनट करण, कहीं इसमें नारियल तो नहीं है? हाँ बुआ जी, ये तो नारियल का लड्डू है। मानवी, आपको पता नहीं है फुआ को नारियल से सख्त नफरत है। You know, करण, मानवी है ना, हमेशा कोई ना कोई नादानियां करती है, लेकिन इसकी नादानी से किसी का बुरा नहीं होता, हमेशा भला ही हो जाता है। अब देखो, इसकी नादानी की वजह से ही तो आज हम तुमसे मिल पाए हैं। एक मिनट, पानी लेकर आओ जल्दी। जीविका, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी लाओ। ये लो करण, ये लो, ये लो। कैसे लग रहा है? It's okay. ओह गॉड, हम तो डर गए थे। विराट, बुआ जी कितनी खुश दिख रही थी ना इतने टाइम बाद। आज से पहले मैंने उन्हें इतना खुश और इतना चिल्ड कभी नहीं देखा। अरे
क्यों नहीं खुश होंगी? वो अपने बेटे से आज पहली बार मिली है, करण से पहली बार मिली है यार। और इसका क्रेडिट उन्होंने पूरे घर वालों के सामने किसे दिया? मुझे, मानवी को। राइट, मैं था वहां पर, मैंने सुना है। अब रात भर यही बोलती रहोगी? हाँ, चलो कुछ बात करते हैं। जैसे जैसे पटाखे। पटाखे? अब दिवाली के टाइम पे पटाखों की नहीं तो गुलाल की बात करूंगा। चलो ये बताओ, तुम्हारा फेवरेट पटाखा कौन सा है? विराट, तुमने ऑलरेडी मेरा मूड बहुत खराब कर दिया। मुझे तो लगा कुछ रोमांटिक बातें करोगे, पर शादी के बाद तुम बिल्कुल अनरोमांटिक हो गए। ओह रियली? फिर तो मैं तुम्हारा रोमांस का पूरा चैप्टर क्या पैराग्राफ पढ़ा दूं। जी नहीं, वो आप फिक्र रहने दीजिए। जज चाहे कोई भी हो, केस हम ही जीतेंगे। जी हाँ, नहीं बाकी पेपर्स आप ऑफिस में भिजवा देना, मैं देख लूंगा। जी थैंक यू। चलो रेडी हो जाओ, हमें मार्केट जाना है। मार्केट क्यों? भूल गए? हर साल पटाखों की जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों की होती है। सुन यार, मुझे एक छोटा सा काम है, वो खत्म करके आता हूँ, फिर साथ चलेंगे। ठीक है। ओए, मेरे बगैर मत जाइयो। अरे ऐसा हो सकता है? हाँ, एक और वार्निंग आ गई। देखा भाई, अपनी ड्यूटी कभी भूलती नहीं। परफेक्ट टाइम पे दूध लेके आएंगे। जीविका, तुम करण के लिए दूध नहीं लाई? मुझे नहीं लगा था कि वो दूध पियेंगे। कोई बात नहीं, एक और लेकर आती हूँ। अरे एक सेकेंड, एक आइडिया। अब 3 भाई हो गए, सब कुछ बराबर में बटेगा। ये ज्यादा है, ये आप पी लो, और ये करण को दे दो। ये मैं ले लेता हूँ। करण, तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बहुत काम है, मैं आती हूँ। हाँ भाई, वो तो हमेशा ही होता है। क्या बात है भाई, दूध वूध पिया जा रहा है, बॉडी शॉडी बनाई जा रही है। आप भी पी लो, आप भी बता दो। और करण, क्या हाल चाल है? कैसा लग रहा है यहाँ पर? मजा आ रहा है? ऑफ कोर्स मामा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि ऐसा लगता है कि आप लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, थोड़ा मौका हमें भी मिलना चाहिए तुम्हें जानने का। तो कुछ बताओ अपने बारे में, कहाँ थे इतने साल, क्या किया? हाँ यार करण, तुम्हारे बारे में हम बहुत कम जानते हैं। Tell us something। आओ चलो बैठ के बात करते हैं। आ जाओ। हाँ तो कर, शुरू हो जाओ। क्या बताऊं विराट, मेरी कहानी किसी ट्रेजेडी फिल्म से कम नहीं। बचपन से लेकर अब तक बस गम ही गम है। बचपन किसे कहते हैं ये तो मुझे पता भी नहीं। पापा का रोज शराब पी कर आना और मुझे मारना, गालियां देना, बस यही बचपन की यादें हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरी स्ट्रगल तो छोटी सी उम्र में ही शुरू हो गई थी। पढ़ाई भी करता था और साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी। वेरी स्ट्रेंज। हमारे बाबूजी ने तो तुम्हारे पिताजी को बहुत पैसे दिए थे, जिसमें तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे से हो सकती थी। और वो पैसा तो मेरे सो कॉल्ड पिताजी ने जुए और शराब में उड़ा दिया। मुझे तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। बस जिंदगी ऐसे ही कटती रही। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ी समझ आई, तो मैंने पापा से अपनी माँ के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे जोर से डांट दिया। उन्होंने कहा कि मेरी माँ मुझसे नफरत करती थी। उन्हें मुझसे ज्यादा
अपने पिता के पैसों से प्यार था, इसलिए मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, मां से मिलने की तड़प मेरी उतनी ही बढ़ती चली गई। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि पापा ने जो भी कहा सब गलत था, और देखते ही देखते मैं पापा से भी अलग हो गया। घर से निकलते वक्त पापा की डायरी में एक माँ की तस्वीर होती थी। मैंने वो उठाई और घर से निकल गया। 3 साल पहले मैंने माँ के बारे में पूरी तहकीकात की, लेकिन उनसे मिलने की हिम्मत कभी नहीं हुई। और फिर अभी जब कुछ दिन पहले ऋषिकेश में किसी काम से आया था, तो मुझे पता लगा कि चौधरी अंकल की बेटी की शादी वीरेन से हुई है। मैंने सोचा कि नीलामी के टाइम सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप को रोक लिया। शायद इसलिए कि मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। ऊपर वाले की दया से मेरे पास बहुत पैसा है, पर इस सब के बीच एक और हादसा हुआ। पिछले साल मैं किसी काम के सिलसिले में जर्मनी गया हुआ था, तो वहां मुझे फोन आया कि पापा चल बसे हैं। अरे ये कौन सी पिस्टल है? दिखाइए। एकदम एयर पिस्टल जैसी लग रही है। लेकिन इस पिस्तल के धमाके से जो नॉइज पॉल्यूशन होता है, उससे बहुत से लोग अपनी हियरिंग कैपेसिटी खो बैठते हैं। और वैसे भी पिछले लास्ट 10 सालों में एनसाइक्लोपीडिया फिर चालू हो गया। चुप रहा कर यार। अरे विराट भैया, मैं सच कह रहा हूँ, हमें ज्यादा आवाज वाले पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए। नहीं श्लोक, बहुत अच्छी बात है। अगर सारे बच्चे तुम जैसे सोचे ना, तो हमारे एनवायरनमेंट का बहुत कुछ हो सकता है। अब बहुत आंसू बहा लिए हमने। और नहीं। सुंदर, सारा काम ठीक से होना चाहिए। हमें शिकायत का एक भी मौका नहीं चाहिए। और ये पूरा घर चमका दो, ताकि ये दिवाली एक यादगार दिवाली रहे। ओके? बुआ जी, वो जो दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए दिवाली के तोहफे भेजने, इसका आपने कुछ डिसाइड किया है? वो तो हम बाबूजी से मिलकर डिसाइड। एक काम करो, तुम बाबूजी से बात कर लो, हमें और भी काम है। अब बुआ जी ठीक है, फिर मैं दादाजी से कह दूंगी कि जब आप फ्री होंगे तब। बाबूजी से तुम बात कर लो जीविका। ओके? हेलो डब्बू, कैसा है? मैं अच्छा हूँ। अच्छा डब्बू सुन ना, मैं दिवाली के लिए तुम्हारे नाम से कुछ पैसे भिजवा रहा हूँ। अब अरे नहीं जीजू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ डब्बू, लेकिन फिर भी रख लियो यार। अरे
नहीं नहीं जीजू, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। वो क्या है ना, मैं पीजी के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं ले सकता आपसे। हाँ, लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं आपसे जरूर मांग लूंगा। अच्छा जीजू, वो मानवीदी बता रही थी कि करण आप लोगों के साथ चंडीगढ़ में रुका हुआ है। हाँ डब्बू, करण हमारे साथ ही है। और जब से वो यहाँ है ना, हमारे घर की खुशियां दुगनी हो गई हैं। हाँ जीजू, करण तो है ही ऐसा, जहाँ भी जाता है खुशियां फैलाता है। अब वैसे जीजू, आपको पता है पापा ना कुछ दिनों पहले बैंक गए थे, तो उन्हें पता चला कि हमारे घर के लिए पैसे करण ने नहीं, किसी और ने भरे थे। किसी और ने? हाँ जीजू, पर हमको क्या, हमारा घर तो बच गया ना, बस। बाय जीजू। किसी और ने? आओ जीविका, सारी तैयारियां हो गई? जी बुआ जी। ओह ग्रेट, देखना कोई कमी ना रहे। ये दिवाली हमारी जिंदगी की सबसे बेहतर दिवाली रहेगी। एंड यू नो, आज के दिन अगर हमसे कोई कुछ भी मांगे तो हम ना नहीं कहेंगे। तो बुआ जी, आज के दिन मैं भी आपसे कुछ मांग सकती हूँ? बेशक, तुम मांग कर तो देखो। जी, मैं दिल से आपसे एक ही चीज मांगना चाहती हूँ। प्लीज दादाजी को माफ कर दीजिए। ये हमारे और बाबूजी के बीच की बात है, हमारे बीच का मामला। दादाजी इस घर के मजबूत पिलर्स हैं। अगर आप दोनों के बीच में दरार आ जाएगी तो ये पूरा घर टूट जाएगा। नहीं जीविका, हम तुम्हारी ये बात नहीं मान सकते। बाबूजी ने जो कुछ किया उसके लिए हम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। बुआ जी, एक बार अपने आप को दादाजी की जगह पर रखकर देखिए। क्या आप भी वही नहीं करती जो उन्होंने किया है? बुआ जी, उन्होंने जो कुछ भी किया आपके भलाई के लिए किया है, आपको एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। कैसे जीविका? एक माँ को उसके बेटे से अलग करके? नहीं माँ, और आंसू मत भाइये। आपके रोने के दिन अब खत्म हो गए। मैं आपकी आंखों में सिर्फ खुशी देखना चाहता हूं। माँ, आज मेरी पहली दिवाली है। मैं जानता हूं कि नाना जी ने जो भी किया, लेकिन उन बातों को याद रखकर सिर्फ आपको तकलीफ होने वाली है माँ। मैं आपका बेटा आपसे विनती करता हूं, आप नाना जी को माफ कर दीजिए। अपनी दिवाली का गिफ्ट समझकर आप नाना जी को माफ कर दीजिए। इसी में सबकी खुशी है, आपकी खुशी, मेरी खुशी, इस पूरे घर की खुशी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।